फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर पहला आपका है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। और परावर्तन की जो क्रिया होती है वो दर्पण में होती है। तो इसके साथ में आप यही पढ़ेंगे कि दर्पण क्या है और दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उससे पहले आपको देखना है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश किसे कहते हैं? तो ऊर्जा, किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु कोई कार्य कर रही है तो उसमें ऊर्जा होती है और प्रकाश के द्वारा हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ही हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो ये प्रकाश की डिफिनेशन होगी। प्रकाश किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो गया कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। अब इसके बाद में आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परावर्तन क्या होता है? आवर्तन का मतलब होता है आना, परावर्तन का मतलब होता है पुनः आना। जैसे हम किसी दीवार पर गेंद मारते हैं तो दीवार से टकराने के बाद गेंद पुनः हमारी ओर वापस लौट आती है, या किसी बंद कमरे में जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दीवारों से टकराने के बाद पुनः हमारी ओर वापस आती है और हमको गूंज सुनाई देती है आवाज़ की। तो उसी प्रकार से प्रकाश की किरणें होती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर टकराती हैं, गिरती हैं, तो वहाँ से उनका भी परावर्तन होता है, वो पुनः वापस लौट आती हैं। और प्रकाश के किसी तल से टकराने के बाद जो वापस लौटने की घटना है उसको ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अगर मान लीजिएगा कोई ये चिकना तलेख है, चिकनी सतह है या पालिश की हुई सतह है, ये XY पृष्ठ आपका हो गया और इस पृष्ठ पर ये हमने अभिलंब खींच लिया, O एक अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है? जो तल के साथ रेखा 90 अंश का कोण बनाएगी उसको अभिलंब कहते हैं। तो इस पर हम कई अभिलंब खींच सकते हैं, लेकिन हमने जो अभिलंब यहाँ पे खींचा है तो ये MO एक अभिलंब है जो पृष्ठ के साथ में 90 का कोण बनाता है। अब मान लेते हैं प्रकाश की कोई किरण हमारी बिंदु पर आपतित हो रही है। ये प्रकाश की आपतित किरण है, आपतित किरण। और यहाँ जब प्रकाश की किरण आने के बाद टकराएगी यहाँ से तो पुनः ये वापस जाएगी इसी माध्यम में, तो इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। यहाँ पर जो ये कोण बनता है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर होता है। ये अभिलंब आपतित किरण के साथ जो कोण बनाता है इसको आपतन कोण कहते हैं और I से लिखते हैं। और अभिलंब के साथ में परावर्तित किरण जो कोण बनाती है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, इसको R से लिखते हैं। और सदैव I बराबर I रहता है, अर्थात आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो यही प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश की ये किरण आ रही है और पृष्ठ से टकराने के बाद पुनः उसी ओर तो उसी माध्यम में वापस लौट रही है। ये घटना प्रकाश का परावर्तन है, जिसका नियम होता है I बराबर R, अर्थात जितने कोण पर प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है उतने ही कोण पर परावर्तित भी होती है। तो इसकी डिफिनेशन हम कह सकते हैं, जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है,
जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराती है तो वह कुछ विशेष नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में विशेष नियम यही होता है कि जितने कोण पर प्रकाश की किरण आती है उतने ही कोण पर वापस लौट जाती है। अब इसके नियम क्या होते हैं? परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी पहला नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। और दूसरा नियम जो होता है वो होता है I बराबर R, अर्थात परावर्तन की जो क्रिया होती है उसमें आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो I बराबर R, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है।